आवश्यकता गलत नहीं होती दोस्तों, आवश्यकता अनिवार्यता है और इसे पूर्ण करना हमारा कर्तव्य है, हमारा धर्म है। जब तक हम अपनी आवश्यकता को पूर्ण नहीं कर पाते, क्या हम वास्तव में एक सही जीवन जी सकते हैं? नहीं। परंतु ये आवश्यकता हमारे लिए अमृतकारक भी हो सकती है तथा जहर भी बन जाती है। कब जहर बनती है? जब हम अपने आप का विश्लेषण नहीं करते, हमें क्या चाहिए, हमारा उत्तरदायित्व क्या है, हमारा धर्म क्या है, इसका भान नहीं रहता। तब हम ऐसे अबोध अज्ञान महत्वाकांक्षा को अपने आवश्यकता बना लेते हैं। जैसे ठंड के समय अपने तन को ढकने के लिए एक कंबल चाहिए, वो आवश्यकता है, उसको पूर्ण करना हमारा धर्म होता है। परंतु अगर मान लो उसी के ऊपर एक कंबल की जगह आपके ऊपर 50 कंबल लाद दिया जाए तो क्या होगा? विचार कीजिए क्या होगा। बिल्कुल विपरीत, उल्टा स्थिति हो जाएगा। हमारा शरीर इतना गर्म हो जाएगा कि हमारा शरीर रूपक यंत्र बिगड़ सकता है, हमें सशक्त बनाने की जगह और अधिक दुर्बल कर सकता है। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि आवश्यकता बुरी नहीं है, परंतु सीमा तक आवश्यकता अच्छी होती है। जब हम आवश्यकता की सीमा के ऊपर चले जाते हैं तब ये हमारे लिए दुख बन जाता है। आवश्यकता को पूर्ति करना ये हमारा सुख कारक होता है, परंतु आवश्यकता से इसकी सीमा को ना समझकर इसे उल्लंघन कर देना ये हमारे लिए दुख कारक हो जाता है। वास्तव में ऐसा होता क्यों है? ऐसा होता है हमारे लोभ हेतु। जब भी हम कोई भी कार्य, काम, क्रोध, लोभ के वशीभूत होकर करते हैं, उसका फल कभी भी अच्छा नहीं हो सकता, सात्विक नहीं हो सकता। महत्वाकांक्षा भी अच्छी है, परंतु कौन सी महत्वाकांक्षा? जो महत्वाकांक्षा सिर्फ हमारे जीवन के लिए नहीं हो बल्कि लाखों जीवनों का जीवन भी शामिल हो, यानी वो महत्वाकांक्षा है जिसमें राष्ट्र का, समाज का हित हो रहा हो। उस हित के होते होते हमारा भी हित हो जाएगा। एक सात्विक मन का लक्षण क्या होता है? क्या उसका महत्वाकांक्षा नहीं होता? नहीं, उसके पास महत्वाकांक्षा होती है, परंतु कैसी महत्वाकांक्षा? वो कभी ये नहीं चाहता कि मेरा नाम इस संसार में लिया जाए, बल्कि वो ये चाहता है कि मेरे कारण इस समाज का, इस राष्ट्र का प्रगति हो, मेरे कारण कुछ नया परिवर्तन हो सके, मेरे कारण कुछ अंधविश्वास, कुछ कुसंस्कार टूट जाए। बल्कि ये कहो कि मेरा नाम नहीं बल्कि मेरा देश का नाम रोशन हो। ये एक सात्विक मन तथा एक गुणी व्यक्ति का लक्षण होता है। मैं सही कह रहा हूँ ना दोस्तों? विचारिएगा। आवश्यकता को पूर्ण करना अनिवार्यता है, व्यर्थता नहीं। इसे अवश्य पूर्ण करना चाहिए। और ये आवश्यकता आपेक्षिक शब्द है, यानी ये किसी के लिए एक स्थायी शब्द नहीं। हाँ, स्थायी इस तरह से है कि भोजन, कपड़ा और मकान, ये 3 चीज़ आवश्यकता होती है। इसके अलावा चौथा है पढ़ाई, शिक्षा। इन चारों की पूर्ति करना सबके लिए अनिवार्यता बन जाता है। मैं सही नहीं कह रहा हूँ दोस्तों? इसलिए अंततः यही कहूँगा दोस्तों, आवश्यकता को पूर्ण करो, परंतु जब हम आवश्यकता से अधिक संचित करने लगते हैं तब वो हमारे लिए पीड़ादायक, कष्टकारक, जहर रूपी बन जाता है। सोचो, अगर अधिक हम संचय करने लगे, क्या उसे हम भोग सकेंगे? नहीं। दूसरा, उसे तो पूर्ण तरह से, अच्छी तरह से भोग नहीं सकेंगे तथा वो हमारे मन को संतुष्टि भी नहीं दे सकता। और तथा
जिसको हम जितना भी संचय करते जा रहे हैं उसको संरक्षण देने हेतु, उसको सुरक्षित रखने हेतु हमें कुछ ना कुछ समय तो देना पड़ेगा। और अगर वो सुरक्षित ना रखे, उसे संचय ही ना करे, तो उस समय को हम किसी और दिशा में सदुपयोग में लगा सकते हैं। इस तरह समय का भी सदुपयोग होता है, इसे समय का प्रबंधन कहते हैं। तथा जीवन का भी प्रबंधन होता है, जीवन का सदुपयोग कहते हैं इसे जीवन की जीने की कला कहते हैं। सोचिएगा इस पर। मैं कह रहा हूँ इसमें मत विश्वास कीजिएगा, थोड़ा चिंतन कीजिएगा, मैं सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ। जिस प्रकार एक मधुमक्खी मधु का संचय करता रहता है, परंतु अंत स्वरूप क्या होता है, वो उस मधु का स्वाद नहीं ले पाता, उस मधु का स्वाद किसी और के भाग्य में चला जाता है। ठीक उसी प्रकार मनुष्य अज्ञान अभोग स्थिति के कारण पैसा, धन, संपत्ति आदि संचित करता रहता है, जो आवश्यकता ही नहीं होती है, अनिवार्यता ही नहीं होती है। अपने लोभ, अपने कामना के वशीभूत होकर कार्य करता है। यानी यूँ कहूँ कि समय का बर्बादी करता है, जीवन का बर्बादी करता है। जो पैसा, जो समय वो वहाँ पर लगा रहा है, उस समय को अपने जीवन के उद्धार हेतु लगा सकता है। उस पैसे को किसी गरीब निर्धन व्यक्ति के कल्याण हेतु लगा सकता है। 2-3 बच्चों को शिक्षा देने में लगा सकता है। सही नहीं कह रहा हूँ दोस्तों। इसीलिए आवश्यकता को समझो और उसे पूर्ति करना हमारा धर्म है। आवश्यकता हानिकारक नहीं है, परंतु आवश्यकता की सीमा से अत्यधिक अधिक चला जाना हानिकारक बन जाता है, जहर बन जाता है। धन्यवाद।